नई शिक्षा नीति के तहत हमने 2-3 वीडियो ऐसे बनाए थे कि किस तरह से युवा कैसे कैसे बैंक के क्रेडिट लेकर के एबीसी से लेकर के स्किल होकर के और अपने रोज़गार की तरफ प्राइवेट में बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये खड़ा है कि कोई भी आदमी स्किल हो जाए, फिर इंडस्ट्री कहे तो री स्किल हो जाए, अप स्किल हो जाए, और यदि अप स्किल होने के बाद में भी इंडस्ट्री वाले उसको जॉब नहीं दे तो क्या करें, ये सवाल यक्ष हमारे सामने खड़ा है। भारत सरकार किसी प्रकार से युवाओं को ये गाइड नहीं करती, या उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग या चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट नहीं है जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो कि भाई आपने कहा स्किल करने का, हमने स्किल कर दिया, फिर आपने कहा ये अभी तक ठीक नहीं है तो री स्किल भी कर दिया। री स्किल के अंदर इनको 50,000 करोड़ का नेशनल रिसर्च फंड के नाम से 36,000 करोड़ जो हैं ये देते हैं, और बाकी का 14,000 करोड़ रुपए इनको सब्सिडी मिलती है। युवाओं को सब्सिडी देनी चाहिए, इनको बस वो 36,000 लगाने नहीं लगाने मतलब नहीं। यानी प्राइवेट मॉडल जो है इस तरीके से युवाओं का शोषण करे, उनको 12 घंटे तक ड्यूटी भी ले ले, उनको अप स्किल होने के बाद भी रोज़गार नहीं दे, किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दो। तो शिक्षा नीति के अंदर इस तरह की जो व्यवस्था नहीं होने के कारण से हमारे युवा भटकाव में हैं। बाहर जाए विदेश में तो वहाँ ये प्रॉब्लम के वापस हथकड़ियाँ पहना के भेज दे। इन सारी परिस्थितियों में युवाओं का देश है, और हमारे प्रधानमंत्री जी 21वीं सदी भारत की सदी होगी तो भारत के अंदर तो युवाओं की होगी, तभी तो होगी ना। अपने देशों से तो क्या होगा जो भी 70-80 को क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग इस चिंतन करने के बाद में इस सवाल पर खड़े हैं, आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं कि यदि स्किल, री स्किल और अप स्किल होने के बाद में युवाओं को रोजगार देने की गारंटी हो, जब आपने अप स्किल कर दिया और आपने खुद ने किया, दूसरे से नहीं, अप स्किल जो है ये खुद करते हैं इंडस्ट्री वाले, तो ये जब ढांचा खड़ा होगा तो उस स्थिति पे हमें देखना है। आप रिजर्वेशन की व्यवस्था भी कीजिए, ये हमारी मांग होनी चाहिए कि भाई रिजर्वेशन का कंसेप्ट हो किसी प्रकार से। तो न रिजर्वेशन, न कोई गारंटी रोज़गार की, न किसी प्रकार का कोई ऐसा पारदर्शी ढांचा खड़ा जिसमें आप कह दो साहब इसको हमने, इनके पास में सरकार के अंदर सिलेक्शन में तो एक नोट फाउंड सूटेबल का एक नोट लगा दो और इनको SC ST को बाहर निकाल दो। तो ये देश में अंदर हमारे साथ में इनजस्टिस जो भी हो रहा है इसके ऊपर हमें जागृति करनी पड़ेगी। इसलिए जागो युवा, जागो और अपने अधिकारों को पहचानो। ये लड़ाइयाँ करने से, हड़तालें करने से कुछ नहीं होना है। आप इन पॉलिसीज़ का विरोध करो, समझो किस किस तरीके से सरकार की नीतियाँ हैं, और नई शिक्षा नीति के तहत आपकी क्या भविष्य है इसको समझो। धन्यवाद।